तो गाइस टुडे लर्न यूज ऑफ इज का मतलब क्या होता है। यह वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस में। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो पहले आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल, जिसमें ना किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही नोट का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट का प्रयोग होता है। जैसे यह एक सेब नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एप्पल। यह एक पुस्तक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुक। इस टाइप से। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन। या तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, क्या यह एक सेब है, क्या यह एक पुस्तक है, इस टाइप से। ठीक है, तो हमने पढ़ा अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल। नेगेटिव में नोट का प्रयोग हो जाता है और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव में जो है, या तो YWH फैमिली का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी इज़ आर, इसको हम सबसे पहले लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह पे लगा देते हैं। अभी इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उन पर ध्यान देते हैं। यह एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। एन किस लिए है? बिकॉज ए इज़ अ वोवल। ए वोवल है इसलिए हमने एन किया है। आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट यानी यूज़ ऑफ ए एन एंड यूज़ ऑफ दिस दैट की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे। वह एक पुस्तक है, दैट इज़ अ बुक। यह एक मुर्गी है, दिस इज़ अ हैन। वह एक कुत्ता है, दैट इज़ अ डॉग। नेहा एक लड़की है, नेहा इज़ अ गर्ल। ओके, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। आपके पास हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, उनको इंग्लिश में चेंज करना है। वह एक किसान है, दैट इज़ अ फार्मर। वह एक कौवा है, दैट इज़ अ क्रो। यह एक बाईसाइकिल है, दिस इज़ अ बाईसाइकिल। वह एक बकरी है, दैट इज़ अ गोट। यह एक गुब्बारा है, दिस इज़ अ बैलून। वह राजू है, दैट इज़ राजू। यह एक भालू है, दिस इज़ बियर। यह एक मुर्गी है, दिस इज़ हैन। अब थोड़े से हिंट पर ध्यान दे लेते हैं। हमारे जो हमें बुक में हिंट दिए गए हैं उनको रीड कर लेते हैं। भालू बियर, कौवा क्रो, साइकिल बाईसाइकिल, बकरी गोट, गुब्बारा बैलून। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश को हिंदी में। एक साइड आपको इंग्लिश में वाक्य दिए गए हैं, उनको हिंदी में चेंज करना है। दैट इज़ एन एलिफेंट। वह एक हाथी है, दिस इज़ अ टॉय। यह एक खिलौना है। दैट इज़ अ स्टोन। वह एक पत्थर है। दैट इज़ एन आउल। वह एक उल्लू है। रमन इज़ अ बॉय। रमन एक लड़का है। दिस इज़ अ चेयर। वह एक कुर्सी है। दैट इज़ अ कार। वह एक कार है। दिस इज़ अ क्वीन। यह एक रानी है। ओके, अब हमारे पास कुछ हिंट दिए गए हैं, हम उनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। क्वीन मीन्स रानी, बस, स्टोन पत्थर, एलिफेंट हाथी, आउल मीन्स उल्लू। ओके, बाय बाय गाइस। लास्ट वाले का आंसर आप अगेन कमेंट बॉक्स में देंगे। दिस इज़ अ क्वीन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।